मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग कंटिन्यू मेरे इस गाइड सीरीज को देख रहे हैं और अपने सारे कोर्स जो कक्षा 10वीं के गणित में हैं आप उसको अच्छे से बना रहे हैं। आप इसी तरह से बनाते रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। आप लोग मेरी इस गाइड सीरीज में दो चरों का रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2 बना रहे हैं हम लोग, और इसी कड़ी में आज आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को किसी भी विधि में बनाने के लिए कहा गया है। तब हम इसको प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी विधि में बना सकते हैं। आपको जो सरल लगे उस विधि का उपयोग करके आप बनाइए। मैं इसमें आप लोगों को कुछ विधियों को ले करके आप लोगों को हल करके बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न क्रमांक 3 का पहला को लेकर के बनाते हैं हम लोग। किसी भी विधि से हल करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये हो गया हमारा पहला समीकरण, और 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। आप देख रहे हैं इसमें हम समीकरण 1 से x का मान निकालने पर क्या होगा, देखिए x बराबर -1 प्लस वाई हो जाएगा। ये जो माइनस वाई है यह अपने बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो यह प्लस वाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि x का जो मान आया इसको अगर क्रम से व्यवस्थित लिख दें तो y माइनस 1 इसका x का वैल्यू प्राप्त होता है। इस x के वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे, तब हम इसको प्रतिस्थापित करना बोलते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। 3x माइनस 2y इक्वल टू 12 में x का मान रखने पर, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा होगा कि x के जगह पे हम लोग y माइनस 1 रखेंगे। यहाँ पे जो मान निकाले हैं x का उसको रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3y माइनस 1 माइनस 2y इक्वल टू 12, यहाँ पर कितना हो जाता है, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 3y माइनस 3 माइनस 2y इक्वल टू 12, 3y माइनस 2y, तो क्या बचा, y बचा। हम -3 को 12 के साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 15। तो y का वैल्यू कितना मिलता है, हमको 15 मिलता है। इस y का वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तब हमको x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर x माइनस 15 इक्वल टू -1, तो x बराबर -15 जो है -1 के साइड में चला जाएगा तो ये +15 हो जाएगा, और -1 पहले से है, इसका मतलब ये हो गया 14, x बराबर 14। इस तरह से हम लोग क्या प्राप्त कर लिए, x बराबर 14 और y बराबर 15 प्राप्त कर लिए, यानी कि हमारा समीकरण हल हो गया। समीकरण हल करने का मतलब ये है कि वह जिस पद में रहता है उस पद का मान ज्ञात करते हैं, x का मान y का मान ज्ञात कर लेना हमारे लिए समीकरण हल करना हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न कर चुके। अब आगे ऐसे ही हम करते जाते हैं, दूसरा तीसरा आगे के प्रश्नों को हल करते जाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 को देखिए, x माइनस 2y इक्वल टू 5 दिया है, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। 2x माइनस 4y इक्वल टू 6, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब हम समीकरण 1 से x का मान को निकाल लेते हैं, सेम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट में फिर मैं आप लोगों को विलोपन विधि का उपयोग बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से x का मान निकालकर 2 में रखने पर, ध्यान से देखते रहिए, x बराबर 2y प्लस 5 होगा। अब आप बड़े क्लास में हैं, समझ गए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। x बराबर 2y प्लस 5 हो गया। अब इसको किस में रखेंगे, 2x माइनस 4y इक्वल टू 6 में रखने पर, एक साथ अगर समझ बना लेते हैं आप तो सारी चीज़ों को एक साथ कंटिन्यू ऐसे करते जा सकते हैं और आपको सरल लगने लगेगा धीरे धीरे गणित, और आपके मार्क्स में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। आपको अच्छे से मार्क वैसे ही मिलेंगे जैसा इसमें आप बनाएंगे, और आप कोई भी विधि से बनाते हैं वैसा ही अंक आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हो गया 2 का 2, x के जगह पे क्या लिखना है, 2y प्लस 5 लिखना है।
माइनस 4y इक्वल टू 6 है। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर आगे का सामान्यतः जोड़ घटाव वाला प्रक्रिया बचता है। तो ये 2 दूनी 4y धन 5 दूनी 10 ऋण 4y बराबर 6। यहाँ पर y का वैल्यू 0 होते जा रहा है, हमको समांतर लाइन देगा, समांतर रेखा है, जिसकी वजह से हमको x और y के मान प्राप्त नहीं होंगे। आप लोग इसकी ग्राफ वाला विधि में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। आपको मैंने कहा है कि प्रोजेक्ट के रूप में उन प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा आप लोगों को। आपको उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट वर्क के रूप में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। इन्हीं एपिसोड के आगे में चलते जाएगा, आप लोगों को पूर्ण कराते जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल देखते रहिए, निश्चिंत होकर के देखते रहिए और अपने तैयारी कीजिए बोर्ड की अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से मार्क मिल सके। ये बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इसी के तीसरे प्रश्न में। यहाँ पर देखिए, समीकरण को हल करने के लिए प्रश्न क्रमांक 3 को x प्लस वाई इक्वल टू 6 ये हो गया हमारा पहला समीकरण, और x बराबर वाई प्लस 2 ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब मैं इस प्रश्न को आप लोगों को विलोपन विधि का उपयोग करते हुए बताऊंगा। विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। आप लोग अगर प्रतिस्थापन और विलोपन विधि अभी तक बहुत अच्छे से नहीं देख पाए हैं, तो आप इस प्रश्न सीरीज यानी कि गाइड सीरीज से हट के और एक सीरीज है जिसमें कि हमारे सारे प्रश्नों को सामान्यतः उसको डीप में, यानी कि कहना चाहिए कि बहुत ही गहराई से अच्छे से बताया जा गया है। उसमें उन एपिसोडों को देख लीजिए, तो आप लोग उसमें उसकी बेसिक को जान पाएंगे। और यहाँ पर मैं बेसिक के साथ साथ प्रश्न को हल करने के लिए भी बताता हूँ, परंतु आप लोग उसको भी देखेंगे तो कुछ उदाहरणों के साथ उसमें अच्छे से और भी बताया गया है, तो उसको भी आप देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 हम इसको नाम देने से पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा हल कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण को ध्यान से देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 2, हमने y का साइड चेंज कर दिया और इस तरह से इसको हमने समीकरण 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास 2 समीकरण हैं, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2। यहाँ पर x को एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, दोनों में धनात्मक x है और एक एक x है, इसलिए यह गणित अति सरल में आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा को देखिए, प्लस वाई और माइनस वाई। अब y भी एक एक ठो है, इसलिए यह तो इतना सरल है कि हम दोनों प्रोसेस को, यानी कि x के मान को भी और y के मान को भी सिर्फ विलोपन विधि का उपयोग करके ही हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक विधि ऐसा भी करते हैं हम, कुछ हद तक पहला स्टेप तक विलोपन विधि का उपयोग करते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, सबसे पहले हम जोड़ क्यों रहे हैं ये मैं बता देता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर y का वैल्यू बराबर भी है और प्लस और माइनस में है, जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है, एक को विलोपित करना है। यहाँ पर हम y को विलोपित करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। देखना सीख गए, अब ध्यान से देखिए, इसको हम जोड़ते हैं। जोड़ने से क्या मिलता है, देखिए, x प्लस एक्स कर दिए तो कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस वाई माइनस वाई, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, इक्वल टू 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो 2x बराबर 8 हो गया, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 बराबर 2 चौं 8, ऐसे काट सकते हैं आप, 2 एकम 2, 2 चौं 8। तो x का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला। ये हो गया एक बार विलोपित करना y को। अब आते हैं x को विलोपित करने पर, यहाँ से ये अलग, ये x को विलोपित करने, x को विलोपन करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, यानी कि 1 में 2 को घटाएंगे। तो ध्यान से देखते रहिए, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, इसको क्या करना है, घटाना है। तो ये हो गया ऋण, और ऋण पहले से था इसलिए ये धन हो जाएगा, और 2 भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, x माइनस एक्स ये हो गया 0, प्लस वाई 2y, दोनों एक एक है, जुड़ करके 2 हो गए, 2y बराबर 6 में से 2 गया तो 4, 2y बराबर 4, इसलिए y बराबर 4/2, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान आया 4 और y का मान आया 2, यही हमारा आंसर है। ये हो गया विलोपन विधि। दोनों बार हमने विलोपन विधि का उपयोग किया,
बड़े अच्छे से जान लीजिए, एक बार x को किया, एक बार y को किया, इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके चौथे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये सही बटा में दिख रहा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कठिन जैसे लगेगा, लेकिन कठिन ऐसा है नहीं। बड़े ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है 5x माइनस 8y। इसको पहला समीकरण बना लेते हैं। दूसरा समीकरण बनाने से पहले इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। इसको बटे 1 कर दीजिए, इसका लघुत्तम निकालिए। चलिए लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। ध्यान से देखते रहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। 5 तिया 15x ऋण 24y धन 3 बराबर 0 है। तिर्यक गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 15x ऋण 24y धन 3 बराबर 5 शून्य 0। अब यहाँ पर देखिए, इसको फिर से लिख सकते हैं, 15x ऋण 24y बराबर ऋण 3। ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। चूंकि बराबर के बाद ऐसा है, ऋण 1 है इसमें पहला समीकरण में, इसलिए इसी रूप में इसको लिखते हैं। तो हमारे पास देखो पहला और दूसरा समीकरण मिल गया, परंतु दोनों समीकरण को देखने से आप लोगों को देखिए अच्छे से, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 जो है उसमें 5x है और इसमें 15x है। तो 5x को 15x बनाने के लिए तिगुना करना पड़ेगा। इसको हम तिगुना करेंगे और समीकरण 2 में से घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 गुणित 3 को समीकरण 2 से घटाने पर क्या हो जाएगा, देखो 15x ऋण 24y बराबर ऋण 3 है। ये समीकरण 2 हो गया। इसमें से समीकरण 1 में गुणा करते हुए घटाएंगे तो 5 तिया 15x ऋण 8 तिया 24y बराबर ऋण 1 से हम 3 का गुणा करेंगे तो ये भी ऋण 3 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। जब इसको हम घटाएंगे तो ये 15x धनात्मक था, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ये ऋण है तो ये हो जाएगा धन, और ये ऋण है तो ये हो जाएगा धन। अब आगे की कार्यवाही देखिए, यहाँ पर 15x में से 15x चला गया तो क्या बचा, 0। 24x में से 24x धन और ऋण कैंसिल हो गया, 0। ऋण 3 और धन 3 0, यानी कि क्या मिल जाएगा हमको, समांतर रेखा। जब x y का कोई मान प्राप्त नहीं होता है तो दो रेखाएं समानांतर होते हैं, है ना। आ गई बात समझ में। अब आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 और 6, मैं ये बोलूँगा कि आप भी कुछ कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर हो। ओके, तो आप प्रश्न क्रमांक 5 और 6 को तीसरा का बनाने का कोशिश कीजिए। नहीं बनेगा तो क्या करना है, आपको मेरे को बता देना है, मैं आपको बना के बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4। इसमें 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को मैं आप लोगों को करा देता हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी होता है और ऐसे प्रश्न अक्सर आते भी हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट को बताता हूं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। हम इसमें से कुछ को प्रतिस्थापन विधि और कुछ को विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। बड़े ध्यान से देखते जाइए। हम फर्स्ट को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या होता है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे गौर कर कीजिए, यहीं पे आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये y प्लस वाई 2y इक्वल टू 7 और 1 8 हो गया, इसलिए y बराबर 8/2 बराबर 4 हो गया। y बराबर 4 मिला। अब मैं यहाँ पर देखो, ये तो हो गया हमारा विलोपन विधि। इस विलोपन विधि का जो आधा पार्ट और है जिसमें x का मान निकलेगा, वो प्रतिस्थापन विधि से निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर 7, x बराबर 7 ऋण 4, x बराबर 3। इस तरह से हमको x बराबर 3, y बराबर 4 प्राप्त होता है और यही हमारा आंसर होगा। आ गई बात समझ में, कितना सरल हुआ। अभी तक थोड़ा सा समझाने में लगता था, अब आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए अब ये आप लोगों को सरल लगेगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ले चलता हूँ, ध्यान से देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 को देखिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू -1। यहाँ पर बड़े ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है x, यानी कि समीकरण 2 को दुगुना करना पड़ेगा, यानी कि समीकरण 2 गुणित
2 ऋण समीकरण 1, यानी कि 2 नंबर को दुगुना कर लेते हैं और 1 को उसमें से घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 4y इक्वल टू -2, और समीकरण 1 कितना है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसको क्या करेंगे, घटाना है बोले हैं, यहाँ पर देखिए केयर कीजिए, माइनस, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये 2x से -2x कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पर देखिए ऋण 4y और ऋण y, तो ऋण 5y हो गया, बराबर ऋण 2 और ऋण 8 कितना हो जाता है ऋण 10। दोनों में ऋणात्मक होने की वजह से कैंसिल हो गए दोनों पक्ष में, इसलिए क्या हो जाएगा y बराबर, ऐसा लिख सकते हैं ऋण 10 बटे ऋण 5 बराबर 2। तो y का मान कितना मिल गया हमको, 2 मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड बार के लिए जब x का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, हमको या तो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करें या तो फिर विलोपन विधि का उपयोग करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा अभी अभी किए थे, समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर क्या प्राप्त हो जाता है, देखिए 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 माइनस 2, दूसरे साइड में जाकर के चेंज हो गया, दिस इक्वल टू 6 आता है, 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/2 यानी कि 3, x का मान आया 3, x का मान 3 और y का मान 2, ये दोनों हमारे आंसर हो गए, हमको यही मान प्राप्त करना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बताता हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण और ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। समीकरण 2 जो है उसमें अगर हम y को ध्यान देते हैं, चलिए इस प्रश्न में हम थोड़ा सा y को ध्यान देते हैं। अभी तक हम लोग x करते रहते थे, अब y को ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे 3y है और नीचे के में -y है खाली, तो हम पहला एक काम करते हैं, इसमें नीचे वाले y को 3y बनाना है, तो समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देते हैं, तो ये 3y बन जाएगा। अब क्या करना है, एक में ऋण चिन्ह के साथ है, एक में धन चिन्ह के साथ है, इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं। जब विपरीत चिन्ह रहता है तो हमेशा याद रखिए जोड़ देना है, जिससे आसानी से कट जाता है, कोई प्रकार का चिन्ह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 गुणित 3 धन समीकरण 1 से, ये हो गया। देखो कितना सरल है, एक लाइन में लिख दिए, जितना मैं तुमको बोल के समझा रहा हूँ उससे कम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, और इसमें 3 का गुणा करते चलते हैं, 6x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये हो गया। दोनों को जोड़ना है, जोड़ने से किसी भी प्रकार के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 3y माइनस 3y ये तो 0 हो गया, क्या बचा 6 4 10x बराबर 6 5 11। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 11/10। इन दोनों के बीच में धन चिन्ह लगाने से भी चलेगा, नहीं लगाने से भी चलेगा, परंतु डिस्टेंस में लिखना है। ठीक है, तो x बराबर हो गया 11/10, ये हमारा x का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दूसरा जो पार्ट निकालना है हमको, उसको भी हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग न करते हुए हम विलोपन विधि का उपयोग कर लेते हैं। समीकरण 2 को दुगुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 गुणित 2 दुगुना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटाने पर ऋण समीकरण 1, तो ध्यान से देखते रहिए, 2 दूनी 4x हो गया, ऋण 2y हो गया, बराबर 2 दूनी 4 हो गया। इसमें समीकरण 1 कौन सा है, 4x धन 3y बराबर 5, इसको घटाना है। अब यहाँ सारे के सारे चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, 4x से 4x कैंसिल हो गया, माइनस 5y माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y, दिस इज इक्वल टू -5 और +4 यानी कि -1, तो क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 1 हो गया, इसलिए y बराबर 1/5 हो गया। ये हमको प्राप्त होता है, x बराबर 11/10 और y बराबर 1/5, ये इसका हल होगा और यही हमारे लिए क्या है, आंसर है। आगे बात समझ में। अब मैं आप लोगों को चौथा प्रश्न को बता देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला समीकरण और ये है हमारा दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर x में क्या है, वर्गमूल 7 है, यहाँ पर x में वर्गमूल 3 है, दोनों का मैच नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करना है, इसमें समीकरण 1 में वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में वर्गमूल 7 का गुणा करेंगे और करने के बाद उनको एक दूसरे में से
घटा देंगे। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 वर्गमूल 3 ऋण समीकरण 2 वर्गमूल 7। तो ध्यान से देखते रहिए, कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 7 x धन वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 11 y बराबर 0। ठीक, दूसरा नीचे में क्या कर रहे हैं, वर्गमूल 7 का गुणा कर रहे हैं, तो ये हो गया वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 7 x ऋण वर्गमूल 5 y पहले से है, इसमें गुणा कितने का कर रहे हैं, वर्गमूल 7 का बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ऋण चिन्ह करना है, तो ये ऋण वाला क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, 11 या 33 वर्गमूल 33 y धन 7 पंचे 35 वर्गमूल 35 y बराबर 0। y को कॉमन ले लेते हैं, वर्गमूल 33 धन वर्गमूल 35 y बराबर 0, इसलिए y बराबर, ये इनके बीच में गुणा है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, उधर जा करके 0 हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। y का मान क्या मिला, 0 मिला। अब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको x और y के मान प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 13 तक के प्रश्न शब्दों में लिखे हुए हैं, उसको पढ़ के समझना रहता है, इसलिए आप लोग एक बार उसको पढ़ के समझते रहिए और थोड़ा सा इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। मैं आप लोगों को उन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करके बता दूंगा। आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।